एवरीवन आई होप यू आर वेल वेलकम टू पाक लर्निंग अकेडमी। आज हम एक ऐसा प्रोग्राम बनाएंगे बहुत बेसिक, जिसमें से हम वैल्यूज़ और स्ट्रिंग्स को इनिशियलाइज करें एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन। तो फर्स्ट इंटीजर का मैं बनाता हूँ इंट ए 5 इज इक्वल टू 0 1 2 3 4। तो ये मेरे पास 5 वैल्यूज़ हो गई। अच्छा, अभी करेक्टर का भी बना लेते। करेक्टर ए यहाँ पर 5। अभी इस तरह हम कर सकते हैं। इसको डिक्लेयर करने का तरीका ये कि आप डबल इन्वर्टेड कॉमास में लिखे। तो मैं लिखता हूँ ARRAY एरे। 5 है तो 1 2 3 4 5। अच्छा, और जो दूसरा तरीका है करेक्टर्स का लिखने के लिए, तो वो कुछ इस तरह है। मैं सी कर लेता हूँ यहाँ पर। 5 है तो यहाँ पर भी मैं 5 ही कर लेता हूँ। ए अच्छा, अब ये सिंगल इन्वर्टेड कामाज में हम लिखेंगे। इसमें से सपोज मैंने ए लिख दिया, फिर कॉमा, फिर आर, फिर कॉमा, फिर आर, फिर कॉमा, फिर ए, फिर कॉमा, फिर वाई। तो ये भी 5 हो गए हैं। अभी इसको सी आउट किस तरह करेंगे, वही सेम तरीका है। लूप्स यूज़ करेंगे। आई एन टी आई इज इक्वल टू 0 एंड आई लेस देन 5 एंड आई प्लस प्लस एंड यहाँ पर अभी लिखेंगे सी आउट ए आई अच्छा, अब यहाँ पर भी ए, यहाँ पर सी कर लेते हैं। अच्छा, इसको क्लियर करने के लिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सी आउट द इंटीजर्स आर साथ में यहाँ पर मैं एंड ऑफ लाइन भी लिख देता हूँ। अच्छा, और यहाँ पर सी आउट यूर नेम। अच्छा, अभी इसको बिल्ड करता हूँ मैं। यहाँ पर ए के नाम से पहले ही मैंने एक एरे बनाया है। अब मैं बी कर लेता हूँ। यहाँ पर भी मैं बी कर लेता हूँ। अब ये बिल्ड एंड रन में करता हूँ। अच्छा, एरे ऑफ करेक्टर्स इज़ टू लॉन्ग, इसको मैं 6 कर लेता हूँ। अच्छा, वो मेमोरीज कम थी। जब हम स्ट्रिंग में लिखते हैं इस तरह डबल इन्वर्टेड कामास हम लिखते हैं, तो फिर एक मेमोरी हम ज़्यादा बनाते हैं। अब मेरे पास 6 मेमोरीज बनी है और यहाँ पर मैंने असाइन 5 किए हैं। यूर नेम एरे बी एरे इंटीजर्स तो सही प्रिंट हुई। अच्छा, इसमें से ये बीच में ये इसमें से कुछ लॉजिकल एरर है। इसको भी अभी हम ज़्यादा करते हैं कि सही होता है या नहीं। अच्छा, यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं 6 कर लेता हूँ और इसको वापस मैं 5 कर लेता हूँ। अच्छा, ये तो मेरे पास सही होगा। अब यहाँ पर 6, यहाँ पर भी 6, और यहाँ पर मैं सी आउट हैंडल करता हूँ ताकि ये मुझे नेक्स्ट लाइन में शो हो जाए।
अच्छा, अब ये मैंने आप लोगों को दिखाया कि किस तरह एरेज, तो एरेज को मैंने प्रिंट किया और इंटीजर्स को मैंने प्रिंट किया। तो ये यहाँ पर इस प्रोग्राम में मैंने आप लोगों को दिखा दिया कि किस तरह इनिशियलाइजेशन करते हैं। यहाँ पर मैंने इनिशियलाइज किया इनको। तो ये बेसिक इन डिक्लेरेशन में इनिशियलाइजेशन का तरीका था। सो गाइज, आई होप यू गॉट इट। इफ देयर इज एनी काइंड ऑफ क्वेश्चंस, drop your questions in comment section. Thank you for watching my tutorial.